दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फाइनली यस बैंक ने एक बड़े पड़ाव को पार कर लिया है। यानी पिछले 2-3 सालों से जो सबसे बड़ी खोज चल रही थी वो थी किसी बड़े निवेशक की, जो काफ़ी भारी मात्रा में निवेश भी करे और अपनी रणनीतिक हिस्सेदारी भी दे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करे और अपनी ताकत भी उसके साथ लगाए। ऐसा इन्वेस्टर मिल चुका है और वो है जापान की फाइनेंशियल बैंकिंग संस्था एसएमबीसी। उनके पास बहुत सारा अनुभव है और उनके पास फंड भी है जो यस बैंक को ऊपर लेके जा सकता है। अब यस बैंक को बचाने के लिए बहुत सारी बैंकों ने साथ दिया, लेकिन आरबीआई का रूल्स है कि एक बैंक दूसरी बैंक में हिस्सेदारी नहीं रख सकते बड़ी मात्रा में, उनको एग्जिट लेना ही होता है और इसीलिए ये पूरा प्लान तैयार किया गया। और अब आने वाले समय में यस बैंक में आगे की क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे स्टॉक 32 तक चला गया था तेज़ी के दौर में, अब स्टॉक फिर से 21 रुपये के नीचे है। वो जिस प्राइस पे सौदा हुआ है एसएमबीसी का, एसबीआई और दूसरी बैंकों के साथ में 21.5 से नीचे। क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे। इसके अलावा इंडिया ने एक बड़ा इतिहास रच लिया है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जापान को पछाड़ दिया है। अब आप देख सकते हो आने वाले समय आगे क्या और संभावना बनेगी उसको समझेंगे और क्या इंडिया की इस इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन में बैंकों का क्या सहयोग होगा और आने वाले समय क्या विश्व का और पैसा अब इंडिया की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें 21.12 पर क्लोजिंग थी, 0.72% की तेज़ी के साथ बीएससी में। अब यहाँ पे देख लो कि यस बैंक में काफ़ी हैवी डिलीवरी होने लगी है, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि होने लगी है और करीब 1.15 करोड़ के शेयरों का कारोबार हुआ है फ्राइडे के दिन। ये जो बढ़ी हुई वॉल्यूम है ये इशारा कर रही है कि जो बड़े फंड हाउस है वो पॉजिटिव हुए स्टॉक को लेकर। इस डील के बाद उनको अब विश्वास होने लगा है और इसी वजह से अगर आप देखें तो काफ़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है सुमितोमो की डील के बाद। तो फ्राइडे को बाजार में तेजी रही। निफ्टी एक बार फिर से 24,900 का लेवल इसने दिखा दिया है और हालांकि निफ्टी की क्लोजिंग 24,853 के लेवल पर हुई, लेकिन कहा जा सकता है कि निफ्टी एक बार फिर से आगे की गति के लिए अपनी राह पकड़ रहा है। तो यस बैंक की क्लोजिंग 21.15 के आसपास रही। मार्केट कैप इस समय 66,029 करोड़ के आसपास है। पिछले एक माह में 15% की अच्छी तेज़ी ऑलरेडी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। यस बैंक के शेयर में वॉल्यूम ज़बरदस्त रहा। आप देखें बीएससी पर कुल वॉल्यूम करीब 1,15,50,276 शेयरों का हुआ है, जिसमें से आप देखें तो करीब 54,90,883 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और शुक्रवार को ट्रेडेड कुल वॉल्यूम का 47% भाग डिलीवरी में चला गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हो रहा है। तो यस बैंक ने कुछ साल पहले अपने एग्रेसिव लोन देने के तरीकों और जोखिम भरे उधारकर्ताओं के प्रति बड़े रिस्क के कारण बैड लोन की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। बैंक की वित्तीय स्थिति जो रिपोर्टिंग को लेकर चिंताएं सामने आने लगी, जिससे निवेशकों और जमाकर्ताओं का जो भरोसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जैसे जैसे स्थिति खराब होती गई, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को विफल होने से बचाने के लिए एक कदम उठाया। इसने लोगों को द्वारा जो निकाले जाने वाले पैसों पर एक अस्थायी सीमा लगा दी। आरबीआई ने जल्द ही बैंक को ठीक करने की योजना बनाई और स्थिति को स्थिर करने के मदद के लिए नए नेताओं को लाया। तो सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी जापान के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद बैंकों में से एक है, यानी बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा किया जा सकता है। यह सुमितोमो मित्सुमी कॉरपोरेशन यानी एसएमएफजी का एक हिस्सा है और ग्लोबल बैंकिंग सर्विस देता है, यानी विश्व के अलग अलग देशों में इसकी बैंकिंग सेवाएं। एसएमबीसी भारत जैसे उभरते बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। तो इससे पहले एनबीएफसी में इनकी एंट्री हो चुकी है इंडिया के बाज़ार में, लेकिन अब की बार इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में एंट्री कर लिया इंडिया के अंदर भी। अब विश्व के दूसरे देशों में अच्छी सेवाएं देते हैं, इनका बहुत सारा अनुभव है और काफ़ी भरोसा है इनका। ऐसे में यस बैंक के लिए भी इनका जो साथ मिलना बहुत बड़ी बात है और यस बैंक की सेहत में सुधार बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है सुमितोमो मित्सुमी फाइनेंशियल ग्रुप का सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन ने भारत यस बैंक में इनका देख सकते हो कि इन्होंने 13,483 करोड़ रुपए का निवेश किया, यानी $1.5 बिलियन का निवेश किया है और 20% की हिस्सेदारी लेने के लिए उन्होंने डील साइन की है। तो ये सबसे बड़े निवेशक के तौर पे होंगे अभी यस बैंक में। इस लेन देन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 13.19% की हिस्सेदारी दी जाएगी। अभी उनकी 23% के ऊपर की हिस्सेदारी, 10% हिस्सेदारी एसबीआई अभी भी रखेगी।
इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक समेत 7 जो बैंक है उनकी संयुक्त रूप से 6.81% की हिस्सेदारी है। जो खरीदेगा यहाँ पे देख सकते हो कि सुमितोमो। तो यस बैंक के शेयर की प्राइस 21 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ये डील फाइनल हुई है, यानी करंट प्राइस से अभी देख सकते हो कि ये प्राइस है जो अभी नीचे है इस समय। आरबीआई की मदद के लिए 2020 में बेल आउट पैकेज के दौरान जो बैंकों ने हिस्सेदारी ली थी उसको 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से दिया था, यानी इनको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा और दुगना से ज़्यादा इनको इस समय उनका रिटर्न मिल रहा है। तो जिसने भी यहाँ पे इस के अंदर हिस्सा लिया उनको फ़ायदा बहुत सारा हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया जापान को पछाड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और आप देख सकते हो एक बड़ा अचीवमेंट है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने शनिवार 24 मई को कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में इस बात को कहा है। सुब्रमण्यम ने कहा है कि कुल मिलाकर ग्लोबल और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि जब मैं बोल रहा हूँ कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आज हम 4000 अरब डॉलर यानी 4 ट्रिलियन की डॉलर की हम अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो यहाँ पे देख लो कि अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब आगे रह गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। उन्होंने कहा कि केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं और अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती जगह भारत उपलब्ध होगी और बहुत सारी जो देश की विदेशी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे बिजनेस करना पसंद करेगी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, टैरिफ क्या होगी यह अनिश्चित है, लेकिन जिस तरह चीज़ें बदली हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती जगह होंगे। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के बिकने वाले आईफोन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही होंगे, न कि भारत में और कई और। तो यहाँ पे देखो कि ट्रम्प की बात को साइड में दरकिनार करते हुए भी एप्पल ने कहा कि हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए और इंडिया से मोबाइल बना के उसको अमेरिका में बेचेंगे। ये भारत की उभरती ताकत का नतीजा है। इससे आप समझ सकते हो कि विश्व का बहुत सारा जो निवेश इंडिया में आएगा और ऐसे में जो बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत होगा, क्योंकि हर पैसे का लेन देन और सारा का सारा ट्रांजैक्शन बैंकों के थ्रू ही होता है, यानी बैंकों का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में बहुत ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है ये बैंकिंग सिस्टम का और साथ में यस बैंक का। यस बैंक को तो ऑलरेडी एक भरोसेमंद पार्टनर भी मिल चुका है। तो यस बैंक की सेहत की बात हो, कंपनी समय प्रॉफिटेबल है, लगातार हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट बता रही है और काफ़ी अच्छा। और दूसरी तरफ कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा वृद्धि कर रहा है। मार्च क्वार्टर में 2.22% की वृद्धि के साथ 7,623 करोड़ तक पहुंच गया रेवेन्यू, जो पिछले एक साल पहले 7,457 करोड़ के आसपास था। कंपनी के प्रॉफिट में 59.33% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो देख सकते हो कि 744.53 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 467 करोड़ के आसपास था। कंपनी का जो लोन लॉस प्रोविजन है उसमें आप देखें काफ़ी लोअर लेवल पे आ गया है, जो उसका हिस्टोरिकल लेवल से कम है। यानी कंपनी की जो क्रेडिट क्वालिटी है वो काफ़ी सुधर गई है। तो आप देखें तो इसका NPA लगातार कम हो रहा है, सारा का सारा जो टेंशन था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग में भी अगर देखें तो FI लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, भरोसा कर रहे। FI की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 0.14%। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया 0.91%। तो इंडिया के फंड हाउस हो या बड़े फंड हाउस हो, विश्व के फंड हाउस सारे निवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि FDI के माध्यम से जो बड़े जो निवेशकों ने 20% की होल्डिंग ली थी यस बैंक के अंदर, उन्होंने भी अपना निवेश को बनाए रखा है इस समय। तो ये सारी बातें साबित करी है कि यस बैंक मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय यस बैंक में हमें बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।